गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जानेंगे क्लास 8 से हिंदी चैप्टर 4 का समरी, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती, जिसके लेखक है भगवती चरण वर्मा जी। बच्चों, अब हम यहाँ पर सर्वप्रथम लेखक के बारे में कुछ जानेंगे। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक श्री भगवती चरण वर्मा जी का जन्म सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, से बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। शुरुआत में इन्होंने कविता लेखन पर ध्यान दिया, मगर बाद में उपन्यास लेखन में इनकी रुचि बढ़ गई। लेखक ने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगवती चरण वर्मा जी ने काफी समय तक आकाशवाणी रेडियो के लिए भी काम किया। बाद में इन्हें राज्यसभा सदस्य की उपाधि भी दी गई। इनकी प्रमुख कृतियों में महाकाल, करण, मधुकर्ण, प्रेम संगीत आदि शामिल है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपने अद्भुत योगदान हेतु इन्हें सन 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। श्री भगवती चरण वर्मा जी ने 5 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में अपना शरीर त्याग दिया। बच्चों, दीवानों की हस्ती पाठ में कवि भगवती चरण वर्मा जी ने ऐसे लोगों का वर्णन किया है जो फक्कड़ और दीवाने किस्म के हैं। उनके लिए समाज की नीति नियमों का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते हैं और सबसे समान भाव से प्रेम और व्यवहार करते हैं। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं होता है। वो अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और सदा अपने चुने रास्तों पर ही चलना चाहते हैं। वे अपने प्रयासों से समाज को प्रेम और आपसी सद्भावना का संदेश देते हैं। कवि के अनुसार लोग स्वयं को बेकार के बंधनों में उलझाकर रखते हैं। ऐसे लोग स्वाहित्व में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। दूसरों के सुखों को देखकर दुखी होना कवि को सुहाता नहीं है। कवि इन सारी बुराइयों से दूर है। उसके लिए जीवन में किसी स्थान पर अधिक समय तक रुकना संभव नहीं है। वे स्वयं यानी कवि अपने को सभी बंधनों से मुक्त रखना चाहते हैं। वो जहां भी जाते हैं प्यार बांटते हुए जाते हैं। सब में सुख देते हुए जाना उन्हें अच्छा लगता है। लोगों के स्वार्थी व्यवहार से उन्हें दुख भी होता है, परंतु यह उनके लिए ज्यादा महत्व नहीं रखता है। कवि इस कविता के माध्यम से संदेश देते हैं कि हमें ऐसे जीवन जीना चाहिए जिसमें सबका हित और सुख भी सम्मिलित हो। इस पाठ की कविता है हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसका भावार्थ हुआ, दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं और ना ही उन्हें किसी चीज की कमी का कोई मलाल होता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। कविता है आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इसका भावार्थ हुआ, दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहां का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन ही मन अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कभी कब आए और कब चले गए।
कविता है, किस और चले ये मत पूछो, किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसका भावार्थ हुआ, दीवानों की हस्ती कविता में आगे कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। कविता है, दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घुटों को, छक्कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। इसका भावार्थ हुआ, भगवती चरण वर्मा जी दीवानों की हस्ती कविता के इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब खुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। कविता है, हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इसका भावार्थ हुआ, दीवानों की हस्ती कविता के इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। कविता है, अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसका भावार्थ हुआ, दीवानों की हस्ती कविता की इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद एक जगह बनकर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं।